अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ईरान ट्रैवल सीरीज़ एपिसोड 9। और ये भी टू बी कंटिन्यूड है फ्रॉम द पास्ट वीडियोस। आपने देखा कि हम लोग अपनी अतराफ़ की ज़ियारतों में कुम के अंदर निकले हुए हैं और उन्हीं में से एक पार्ट ये भी है, एक जगह ये भी है और ये है मस्जिद जमकरान। और अभी हम मस्जिद जमकरान की तरफ जा रहे हैं और नमाज का टाइम भी होने वाला है। तो बस अब हम पहुंचते हैं, इसकी हिस्ट्री अपने गाइड से जानते हैं और फिर हम अंदर जाएंगे और नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो अब हम मस्जिद जमकरान पहुंच चुके हैं और हमारे गाइड हमें इकट्ठा कर रहे हैं सारे ग्रुप को। और ये बिल्कुल मेन रोड था तो हमारी गाड़ियों ने हमें थोड़ा दूर उतारा था और बस हम लोग यहाँ सब जमा हो रहे थे। हम अपने गाइड से हिस्ट्री सुनेंगे और बस फिर हम अंदर जाएंगे। वक्त हम मौजूद है मस्जिद जमकरान। मस्जिद जमकरान, इसको जमकरान इस वजह से कहते हैं कि गांव था, इसका नाम जमकरान था। इसकी कोई 1000 साल तारीख़ है। एक शख्स हसन बिन मसल्दा उसका नाम था, या जमकरान गाँव में रहता था। उसने कहा कि शब 21 रमज़ान या 17 रमज़ान की शब थी, मैं अपने घर में सो रहा था तो कुछ लोग मेरे दरवाज़े पाए दस्तक दी रात को कि तुम्हें जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं। मैं उठा, उनके कहने पे इधर आया, जिसके के बाद जो मस्जिद है देखा तो यहाँ खैमा लगा हुआ था और कुछ नूरानी शख्सियात एक तख्त पे तशरीफ़ फरमा थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये ज़मीन जो है एक मुतबर्रिक ज़मीन है और इस पर काशान की जो वाली है उसने कब्ज़ा किया हुआ, उनसे कहो कि इसका कब्ज़ा छोड़ें और इधर मस्जिद तामीर करें। तो कहा कि मौला मैं तो मामूली सा चरावा हूँ, मेरी बात पे कौन यकीन करेगा। उन्होंने कहा कि आप सुबह कुम चले जाना और अबुल हसन कुम में जो एक बड़े मारूफ आलिम दीन थे उनसे मिलना, वो तुम्हारी बात की तायद करेंगे। वो उठा, सुबह कुम गया। जैसे उसके घर पर पहुँचा वो भी उनका इंतज़ार कर रहे थे, शायद उनको भी ख्वाब में कोई बशारत हुई। वो दोनों मिलके जिसके पास इस ज़मीन का कब्ज़ा था उसके पास गए। उसने कहा कि ऐसी ऐसी ज़मीन है और जो है ना उस पर तुम्हारा कब्ज़ा, उसमें तुम खेती बाड़ी करते हो, उसका कब्ज़ा छोड़ो और जो है ना उसे मस्जिद बननी है। तो वक्त तो कौन सी ज़मीन, कैसी ज़मीन, तो उसको नक्शा दिखाया गया और बोला निशानी कि मैं कैसे यकीन करूँ। कहा कि तुम्हारे कोई 2 जवान बेटे फोत हो गए, उसको किसी को नहीं पता था। उसको निशानी के तौर पर मौलाना ने बताया था कि उसके जो है ना 2 जवान बेटे फोत हो गए, उसको भी बता देना। तो उसे जैसे बात सुना तो यकीन आया उसको और उनके साथ इधर आया इस जगह पे। और एक गुस्फंद का इमाम ने जिक्र किया था कि इस तरह सफ़ेद दाढ़ियाँ होंगी और इस तरह की दाढ़ियाँ होंगी, उस गुस्फंद को यहाँ ज़िबा करना और उसका गोश्त बांटना मरीज़ों में। वो गुस्फंद आए इधर, जो गिल्ला था गिल्लाबान था, उससे कहा कि इस तरह का कोई गुस्फंद है। बोला इस तरह का कोई गुस्फंद नहीं, हम तमाम पता होता हमें कौन किसकी गुस्फंद किसका है, किस रंग के हैं। उसने कहा कि नहीं है इधर मेरे पास गिले में इस तरह का कोई गुस्फंद। वो कहते हैं कि हम जैसे ही आगे बढ़े वो खुद ब खुद हमारी तरफ आया, उस जो रिवर था उसमें से निकल गया और उस दुश्मन को उन्होंने यहाँ ज़िबा किया। और कहते हैं जो अहले इलाका, अहले जो गांव के लोग थे उनमें बांटा गया। जिस मरीज़ ने भी खाया उसको उसके बरकत से शफा हुई। ये इसकी थोड़ी सी जो बयान करते हैं, वाक़या बयान करते हैं और इसकी 4 रकात नमाज बयान करते हैं। 2 रकात तहत मस्जिद की नमाज है। देखिए ये किसी भी मस्जिद की, जो अगर शरई मस्जिद यानी मस्जिद है, तो किसी भी मस्जिद में अगर आप बेटेम जाते हैं तो आपने जाके नहीं आना होता 2 रकात नमाज़ पढ़नी, अगर बग़ैर किसी नमाज के टाइम जाते हैं। हाँ, अगर आपने कोई वाजिब नमाज़ पढ़ ली तो फिर वो 2 रकात नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्योंकि मगरिब इशा पढ़ेंगे तो हम वो 2 रकात नमाज जो दाखिल मस्जिद की होती है वो नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ जो नमाज इमाम ज़माना है, नमाज हाजत है, वो पढ़ेंगे। उसका तरीका ये 2 रकात नमाज है। आपने अलहम पढ़ते जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आयत पाएंगे तो उसको 100 दफ़ा तकरार करना है।
इस तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 दफ़ा आपने पढ़ना है। जब 100 दफ़ा हो जाए फिर अल्हम्द कंटिन्यू करके आपने पूरा पढ़ना है। उसके बाद सूरह कुल हुवल्लाह, फिर रुकू और सुजूद का जिक्र भी 7 दफ़ा। रुकू में एक ही दफ़ा जाएंगे, ऐसा ना 7 दफ़ा चले जाएं। आपने रुकू में एक ही दफ़ा जाना है, लेकिन जो उसका जिक्र है उसको आपने 100 दफ़ा पढ़ना है। इसी तरीके 7 दफ़ा सॉरी 7 दफ़ा पढ़ना है। इसी तरीके दोनों सजदे होंगे और सजदे का जिक्र 7 दफ़ा। दूसरी रकात में भी इसी तरीके से अल्हम्द जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आयत पाएंगे तो आपने 100 दफ़ा उसको तकरार करना है। और उसके बाद फिर अल्हम्द कंटिन्यू करके ज़ालीन, उसके बाद फिर सूरह तौहीद कुल हुवल्लाह, फिर कुनूत, फिर सजदे में जिक्र 7 दफ़ा, फिर दोनों सजदों में जिक्र 7 दफ़ा पढ़ के नमाज आपने तमाम पढ़नी है। तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ के सलाम पढ़ के तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ के नमाज तमाम करेंगे। ये 2 रकात नमाज हाजत भी कहते हैं, नमाज इमाम ज़माना भी कहते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। अब उलमा कहते हैं आप उसको नियत करके नॉर्मल फजर की तरह भी पढ़ सकते हैं। अब जो हरम में नमाज के बाद जो ऐलान करते हैं आज के दिन के लिए कहते हैं हम सिर्फ नमाज फजर की तरह भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों तरीके सही हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। तो आपने मगरिब इशा जमात के साथ पढ़ के ये 2 रकात नमाज आपने नमाज हाजत पढ़ के इंशाअल्लाह फिर उसके बाद तकरीबन 7 बजे आपने वापस आना है। और ये सामने जो दरख्त बना हुआ है जिसमें बटरफ्लाई हैं, आपने यहाँ पर इस जगह पे जमा हो जाना है। ठीक 7:30 बजे हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। घड़ियाँ देख लें, ठीक 7:30 बजे बस वाले ने टाइम दिया है। यहाँ पर बस खड़ी नहीं हो सकती, पुलिस वाले जुर्माना कर देते हैं। फिर आपने करना ये टैक्सी पकड़ के खुद आना है, ठीक है। ठीक 7:30 बजे यहाँ से बसें रवाना हो जाएंगी। आपने जो है यहाँ पर ठीक 7 से 7:30 बजे के दरमियान यहाँ जमा हो जाना। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु निकल गई तो फिर आप टैक्सी कर लो। दरवाजे का नाम है बाबे मासूमा। क्या है? बाबे मासूमा। याद रखें, कोई बिछड़ जाए घूम जाए बोलना बाबे मासूमा। हजरत मासूमा की ये जो सीधा रोड जा रहा है हरम की तरफ जा रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं बाबे मासूमा। ایمان ضعف داشته باشه میشه بعد از قضیه حضرت رسول صلوات خدا بر روحش که شهادت رسید امیر المؤمنین فاطمه زهرا علیها السلام شهادت رسید ایمان های خالص که بزرگوار خدا بیاری ایشون اهدافش مستقیم بشه ما شد شما خدا به حق امام زمان استبشروا ببيعكم الذي بايعتم बस हम बिल्कुल एंड टाइम पे नमाज के लिए अंदर आ गए थे, क्योंकि यह इतना ज़्यादा हो जाता है कि अंदर हॉल में जगह नहीं मिलती और आपको बाहर सहन के अंदर नमाज़ पढ़नी पड़ती है। लेकिन लकीली हमें जगह मिल गई, हम ऑन टाइम थे, तो बस हमने अपनी नमाज़ पढ़ी और फिर हम अब बाहर आके बैठ गए थे। क्योंकि ठंडक भी इतनी अच्छी थी तो हम थोड़ी देर बाहर बैठे, हमने एंजॉय किया और इतना प्यारा व्यू था, इतना सुकून था, इतनी स्पिरिचुअलिटी थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे गाइड बैठे हुए होते हैं उर्दू स्पीकिंग, तो हम उनके पास गए थे पूछने के लिए कि यहाँ एक मकाम है जहाँ इमाम खुदा के नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ़ फ्राइडे के दिन खुलता है और आज के दिन वो बंद है, तो इसलिए फिर हम वापस आ गए। और उन्होंने हमें तबरुक दिया था, ये सॉल्ट था मस्जिद जमकरान का, और ये बरकत के लिए होता है कि आप अपने सॉल्ट में, घर के सॉल्ट में मिला दें नमक में, तो शिफा मिलती है, बरकत होती है। तो ये भी हमने ले लिया था। तो अब हम सब वापस अपने टाइम पे, जो हमारे गाइड ने हमें टाइम बताया था, हम उस पे वापस सब जमा होकर अपनी बसेस में बैठ के और वापस होटल के लिए हम रवाना हो गए थे। और काफ़ी ज़्यादा थकन से भरा हुआ दिन था, लेकिन हमने एंजॉय भी बहुत किया, बहुत कुछ
देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो डिनर में तो अभी टाइम था और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने ये कॉर्न चीज़ मशरूम थे यहाँ के, तो मैंने ये लिया। मैंने कहा ट्राई करके दे, बट ये बहुत मज़े का था। इसमें कॉर्न थे, बहुत सारी चीज़ थी, मशरूम थे, सॉसेस थे, और ये पाकिस्तानी 250 रुपीज़ का था और अच्छा ख़ासा आपका पेट भर जाए इतना था। तो हमने बहुत इन्जॉय किया इसको। तो अब ये वो मोमेंट है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी हो। जी हाँ, ईरान की ट्रिप ख़त्म हो चुकी है और अब हम कुम को बाय बाय कह रहे हैं। और ये जो होटल था ये हमें कुरान के नीचे से गुज़ार रहे थे, हमें कुरान की हिफाजत में दे रहे थे कि आपके आगे का सफ़र साथ खैरियत के गुज़रे और आप लोग अच्छे से रहें, आप परेशानी ना आए। और हमारी ईरान की पूरी ट्रिप बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन साथ में इस वक्त बहुत दुख हो रहा था कि हम ईरान क्यों छोड़ रहे हैं, बिकॉज़ ईरान इतना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर, लोग, वहाँ का क्लीनलीनेस और मतलब हर चीज़ वहाँ बहुत अच्छी है। तो मुझे तो ईरान बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस ये हमारे कुछ लास्ट मोमेंट्स थे जो हमने ईरान में गुजारे और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि हम ईरान को छोड़ें, लेकिन बस हमें आगे जाना है तो बस हमें निकलना पड़ा। तो बस अब हमारी फ़्लाइट है, हमें आगे तेहरान एयरपोर्ट जाना है और अब आप देखेंगे कि हम आगे और कहाँ जाते हैं। तो अब हम तेहरान एयरपोर्ट आ चुके हैं और बहुत अच्छा एयरपोर्ट था हमारा, बहुत जल्दी सारा काम हो गया और हम यहाँ पे आके वेटिंग में बैठ गए थे और इमिग्रेशन की लाइन और चेक इन की, और मतलब काम बहुत आसानी से हो गया था हमारा। और बोर्डिंग पास लेकर बस हम अपने यहाँ वेटिंग कर रहे थे और ज़रा मतलब वेटिंग थोड़ी थी हमारी 30 to 40 मिनट्स की। तो मैंने कहा कितने मैं एक राउंड लगाती हूँ और देखती हूँ यहाँ क्या क्या है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा इन्होंने एक बनाया हुआ था। और यहाँ की मैं ड्यूटी फ्री में भी गई थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और ड्यूटी फ्री मुझे पहली बार लगा कि बहुत चीप है, क्योंकि यहाँ पे वही प्राइस थे चीज़ों के जो बाहर मिल रहे थे। और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें भी ली थी स्नैकिंग वगैरह की, क्योंकि मुझे था कि आगे फ़्लाइट में पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, क्योंकि फ़्लाइट में जो चीज़ें मिली वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो खाने के काबिल ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे स्नैक्स ले लिए कि मुझे आगे काम आएंगे, फ़्लाइट में अगर भूख लगेगी तो हम वही खाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का ड्यूटी फ्री काफ़ी अच्छा था और हर चीज़ थी यहाँ पे। शॉपिंग, एक ही शॉप थी ये बड़ी सी जहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, मेकअप, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, बैग और खाने पीने का सामान, स्नैक्स वगैरह।
तो फाइनली वेटिंग ख़त्म हो गई और बस अब हम अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम दोबारा प्लेन में बैठने के लिए। अच्छा, तो जो ये अब हम प्लेन में बैठेंगे ये एक ईरानी लोकल एयरवेज़ है, मुझे नाम सही से याद नहीं है इसका, बट फ़्लाई दुबई का एक्सपीरियंस इतना बुरा था कि मुझे इससे और ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बट लकीली इतना ज़बरदस्त हमारा इसका एक्सपीरियंस रहा ईरानी का, और मतलब मुझे बहुत कंफर्टेबल थी, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था और जो हमें मील मिला वो भी बहुत अच्छा था। फ़्लाई दुबई में जो हमें मील मिला था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और उसमें स्मेल थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ जो हमें मील मिला उसमें मुझे अभी तक होती है, बिकॉज़ वो सैंडविचेस इतने मज़े के थे कि मुझे अभी भी बताते हुए उसकी क्रेविंग हो रही है कि मेरा वो खाने का दिल चाह रहा है। उन्होंने हमें ये लंच बॉक्सेस सर्व किए थे और इनके अंदर कटलरी सेट था और ये सैंडविच था जो मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी क्रेविंग अभी तक होती है। ऑल्दो हम वापस आ चुके हैं और वीडियोस मैं अब अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये सैंडविच मुझे बहुत याद आता है। साथ में ये डार्क चॉकलेट थी, वाटर बॉटल थी। बस अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं जो कि है बगदाद एयरपोर्ट। जी हाँ, हम लोग इराक़ आए हैं, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इराक़ है और हम इराक़ में पहुंच चुके हैं। ये बगदाद एयरपोर्ट है, हम अपनी इमिग्रेशन करवा कर और आगे आके बैठ चुके हैं कि आए हमारे बाकी ग्रुप के मेंबर्स भी आ जाएं। और इन्होंने हमें बहुत तंग किया, इनका स्टाफ बहुत रूड था और इन्होंने हमारे पासपोर्ट भी ले लिए थे जो हमें वापस जाते हुए मिलेंगे। और मुझे बगदाद में बहुत बुरी वाइब आई, बिल्कुल अच्छी वाइब्स नहीं आई, क्योंकि जो यहाँ का जितने भी यहाँ पे ऑफ़िसर्स थे और इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स सब बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे और जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम लोग ऑलमोस्ट 45 to 50 पर्सन्स थे पूरे ग्रुप के अंदर और सिर्फ़ एक बंदा था जो हमारा सारा इमिग्रेशन का काम कर रहा था, पासपोर्ट ले रहा था। तो ऑलमोस्ट हमारे 4 से 5 घंटे यहाँ पर गए और फिर थक हार के हम बाहर निकले और थोड़ी सांस हमें आई और थोड़ा सुकून आया और बस फिर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे थे। और एक बात और, सबकी चीज़ें बहुत डैमेज हुई, सबके लगेज, मतलब बहुत बुरी सर्विस थी यहाँ की। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा लगेज था, हमारे 4 लगेज थे हमारी फैमिली के और जिसमें से ये मेरा था। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई कि किस तरह से टूटा है कि ये जुड़ भी नहीं सकता। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और आपको पता है कि हमारा टारगेट है फॉर 1K सब्सक्राइबर, तो जल्दी जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए और इसी तरह हमारी फैमिली ग्रो करती रहे। सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।